भारत पर आईसिस के आतंकी हमले की साजिश। एनआईए ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा जगहों पर रेड मारी। मामले में 15 लोग गिरफ्तार। एनआईए ने पुणे में 2 थाने, ग्रामीण में 31, थाने में 9 और भयांदर में 1 जगह पर रेड की। एनआईए भारत में आतंक और हिंसा फैलाने की व्यापक जांच कर रहा है। एनआईए की तरफ से जिस मामले में कार्रवाई हो रही है वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकी अभी भी एक्टिव हैं, जिनके भारत में होने की संभावना है। राजस्थान में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे होगी। विधायक दल की बैठक मीटिंग में नए सीएम के नाम को लेकर सहमति बनाने की कोशिश होगी। राजस्थान के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांड्या, विनोद तावड़े आज देर शाम पहुंचेंगे जयपुर। वसुंधरा राजे के भी आज शाम तक जयपुर आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों के जाने का कार्यक्रम हुआ रद्द। अब कल छत्तीसगढ़ के रायपुर जाएंगे पर्यवेक्षक। विधायक से बात करके सीएम के चेहरे का नाम का ऐलान करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार गौतम रायपुर पहुंचकर विधायकों के साथ 1-to-1 रायशुमारी करेंगे। कल होगी विधायक दल की बैठक। थोड़ी देर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अनुराग ठाकुर कांगड़ा और हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी ने इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाया है। ये 10 सालों में किए गए परिवर्तनकारी सुधार का प्रतिबिंब है। इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि भारत में रेट टेपिज्म कम हुआ है, निवेश का बेहतर माहौल बना है। पिछले 10 वर्षों में किए गए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन। इन्फिनिटी फोरम में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित 20 से अधिक देशों के लोग शामिल हुए। दूसरे देशों के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोरम से जुड़े। सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन है। जन्मदिन पर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, आपको लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। जन्मदिन के मौके पर सोनिया को कई नेताओं ने बधाई दी। खरगे, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने बधाई दी। खरगे ने कहा कि सोनिया हाशिए पर मौजूद लोगों के अधिकारों के निरंतर समर्थक रही हैं। केसी वेणुगोपाल ने बधाई देते हुए लिखा कि गरीबों और वंचितों के प्रति सोनिया की प्रतिबद्धता ने अरबों लोगों का दिल जीता है। उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। शशि थरूर ने सोनिया की तारीफ करते हुए कहा कि वो लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहें, हमारी पार्टी का मार्गदर्शन करती रहें और हमारे देश की सेवा करती रहें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर तेलंगाना सरकार 2 बड़े तोहफे देने जा रही है। राज्य परिवहन की बसों में आज से मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। राजीव गांधी आरोग्य श्री के तहत इलाज की राशि अब 10 लाख होगी। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया जी के जन्मदिन के मौके पर हम अपनी 2 गारंटी पूरी कर रहे हैं। जनता को दी बाकी 4 गारंटियां भी जल्द पूरी करेंगे। तेलंगाना विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। रेवंत रेड्डी सरकार ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया प्रोटेम स्पीकर। बीजेपी का विरोध। टी राजा ने कहा, ओवैसी के सामने हम नहीं लेंगे शपथ। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार देर रात दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता बर्खास्तगी पर दिल्ली से कोलकाता तक संग्राम। ममता ने कहा कि लोकतंत्र का काला दिन है तो शुभेंदु अधिकारी बोले, मां काली का श्राप है। संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर भड़की महुआ, कहा नियमों की धज्जियां उड़ाकर हुई एक तरफा कार्रवाई। पूर्व बॉयफ्रेंड जय अनंत देहद्रोही को भी आड़े हाथों लिया। The complainant says, I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda.
महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने पर भड़की ममता, बीजेपी पर ममता का प्रहार, बोली आज इतिहास का काला दिन, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सदन की गरिमा हमारे लिए सबसे ऊपर, सांसद अपने प्रश्न खुद बनाए, कोई दूसरा आपकी जगह ऐसा नहीं कर सकता। महुआ मोइत्रा के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखा, कार्रवाई पर समीक्षा की मांग की। महुआ मोइत्रा मामले पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, आरोपी पर अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना कार्रवाई करना कहां का न्याय है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द किए जाने पर बोले आप सांसद संदीप पाठक, केंद्र के खिलाफ जो भी शख्स प्रखर तरीके से आवाज उठाता है उसे फंसा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने महुआ की सदस्यता जाने को बताया मां काली का श्राप। महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा यह लोकतंत्र है और जिस तरह की कार्रवाई संसद में हुई इससे पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रही है। ये लोकतंत्र को मजाक समझने वाले पे कार्रवाई होना चाहिए और संसद के द्वारा जिस तरह ने की देश की कार्रवाई सुरक्षा के हुई, साथ खिलवाड़ किया। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर बीजेपी विधायक अग्नि मित्रा पॉल ने कहा कि कोई भी हो कानून से ऊपर नहीं है। महुआ मोइत्रा ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। महुआ के निष्कासन पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि किसी भी सांसद या विधायक को दिए गए अकाउंट में ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है जो राष्ट्रीय हित की हो। महुआ मोइत्रा के सदस्य पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जो अदानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर प्रकार की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी को पहला स्थान। हरियाणा के पंचकुला में आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आम जनता को संबोधित करेंगे, कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधी बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से सीएम खट्टर करेंगे सभा को संबोधित। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर टी राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सीएम बनने के बाद रेवंत रेड्डी और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। टी राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी बार बार कहते थे कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम, लेकिन कौन किसके साथ है पता चल गया। मुंबई के जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्रैक्टर चलाया। स्वच्छता अभियान में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरुपति बालाजी में पूजा के बाद बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा सबके जीवन में खुशी आए, देश आगे बढ़े। काशी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो जीत हुई है ये पीएम मोदी की जीत है। बीजेपी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। गुना में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पे कसा तंज, कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ईवीएम की गड़बड़ी थी तो वे छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए। खिसियानी बिल्ली है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ईवीएम की गड़बड़ी थी तो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए। शिवराज चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अब हारेंगे तो ईवीएम कर रहे थे। ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है, जनता ने उनको नकारा है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। इस दौरान सभी नेताओं ने विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की। दौसा में नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अभी शासन व्यवस्था बदल रही है, जल्द ही दरिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब से थोड़ी देर में अखिलेश पार्टी मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होंगे। लखनऊ में आज आरएलडी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी 2024 चुनाव की तैयारी रणनीतियों पे सभी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी आज रखेगी अपना पक्ष। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह के वकील ने अपनी दलील में आप सांसद को साजिशन फंसाने का आरोप लगाया था। उत्तराखंड के देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड। देश को मिलेंगे 343 युवा सैन्य अधिकारी। झारखंड में
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 250 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। शराब कारोबार में टैक्स चोरी के आरोप में आईटी ने कल साहू के घर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से अकूत कैश मिलने पर पीएम मोदी ने कसा तंज। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से पूछे सवाल। सोनिया राहुल ने कहा कि पैसा छुपाया है, आजादी के बाद से कांग्रेस की लूट शुरू हुई है, कांग्रेस इसीलिए नोटबंदी के खिलाफ थी। कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों को कनाडा सरकार से बड़ा झटका। कनाडा सरकार ने जीआईसी फीस की दोगुनी कर दी है। फीस $10,200 से बढ़ाकर $20,635 की। कनाडा जम्मू में शादी का निमंत्रण देने के बहाने घर में घुसे लुटेरे महिला को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हुए। पीड़ित महिला ने बताया, स्कूटी में सवार 2 लोग शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसे, हथियारों के दम पर उसे बंधक बनाकर लाखों की ज्वेलरी और कैश लूट कर ले गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। शूटर हत्या और जबरन वसूली समेत 13 संगीन मामलों में शामिल था। चेन्नई के मनाली इलाके में साबुन के गोदाम में भीषण आग लगी। दूर आसमान में दिखा घना काला धुआं। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड। वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां आंध्र प्रदेश निवासी दंपति और उनके 2 बेटों ने फांसी लगाकर जान दे दी। गेस्ट हाउस में सामूहिक आत्महत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। तेलुगु में लिखे गए सुसाइड नोट के मुताबिक सामूहिक आत्महत्या की वजह पैसे के लेन देन का विवाद और आर्थिक तंगी है। एनसीआर में कम नहीं हो रहा है एयर पॉल्यूशन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। कई इलाकों में AQI 300 के पार। स्मॉग में लिपटा नजर आया इंडिया गेट। खराब एयर क्वालिटी और स्मॉग में इंडिया गेट पर मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब है। विजय चौक पर स्मॉग और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही कोहरा बढ़ा। घना स्मॉग होने से अक्षरधाम पर विजिबिलिटी घटी। हेडलाइट जलाकर सड़कों पर धीमी गति से चलते दिखे वाहन। तमिलनाडु में हुई तेज बरसात। तेज बारिश के बाद तिरुनेलवेली के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का आना जाना प्रभावित। कोयम्बटूर में बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। झमाझम बरसात के साथ ही चली तेज हवाएं। अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे 11 और 12 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे। पिछले 12 सालों में किसी FBI प्रमुख की ये पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का आरोप साबित होने पर हो सकती है 17 सालों की जेल। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और रक्षा मंत्री ली शांगपो की हत्या। अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया का दावा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर दोनों पूर्व मंत्रियों की हत्या। इजराइल के नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी इज़ेनकोट के बेटे गैल इज़ेनकोट की लड़ाई के दौरान मौत। 7 दिसंबर को उत्तरी गाजा के एक सुरंग में विस्फोट में 25 वर्षीय गैल इज़ेनकोट की जान गई। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों में स्टारबक्स कंपनी का बहिष्कार। मुस्लिम देशों के बाइकआउट की वजह से कंपनी को 9.4% का आर्थिक नुकसान। गाजा में इजराइल के ताजा हमलों में फिलिस्तीन कवि रिफात अल्लाह रेव और उनके परिवार की मौत। अफगानिस्तान में तालिबान शासन को महिलाओं की शिक्षा पर लगाई रोक पर अपनी गलती का एहसास हुआ। तालिबान शासन के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर रोक की वजह से कई देशों ने हमसे दूरियां बनाई। कनाडा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ग्रेटर टोरंटो में 3 अलग अलग थिएटर्स में हिंदी फिल्म के दौरान अज्ञात लोगों ने केमिकल्स छिड़का। लोगों की तबीयत बिगड़ी। इजराइल से जंग के बीच हमास चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से मदद मांगी। हानिया ने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत सेना, उसके आने से गाजा में इजराइल की क्रूरता पे लगेगा लगाम। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के लिए नामित किया। समीर रिचर्ड शार्प की जगह लेंगे। समीर शाह का जन्म 1952 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। रूस के राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान। अगले साल 17 मार्च को नए राष्ट्रपति के लिए डाले जाएंगे वोट। माना जा रहा है कि 71 साल के पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव में उतर सकते हैं। भारत में बड़े निवेश के मूड में सिंगापुर की टेमासेक कंपनी वित्त मंत्री से कंपनी के बोर्ड के सदस्यों ने मुलाकात की।
24 चुनाव से पहले महंगाई को लेकर मोदी सरकार सचेत। 2024 तक प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। 56.82 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है प्याज। चौथे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल। $6 अरब की बढ़ोतरी के साथ $604 बिलियन हुआ फॉरेन रिजर्व। दिल्ली के प्रगति मैदान में सुरक्षा तकनीक पर सम्मेलन का आयोजन। 20 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि राजदूत ले रहे हैं हिस्सा। फिल्म एनिमल की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी। फिल्म ने पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 338 करोड़ का बिजनेस किया। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के साथ पार्टी करते नजर आए कपिल शर्मा। पहले दोनों के बीच था आपसी मनमुटाव। अर्चना पूरन सिंह ने पार्टी की तस्वीरें वायरल की। सुहाना खान की फिल्म द चार चीज देखने के बाद एक्टिंग की मुरीद हुई जूही चावला। अनसीन तस्वीरें शेयर करते हुए जूही ने एक स्पेशल नोट भी लिखा। महिला प्रीमियर लीग 2024 के लिए आज होगी खिलाड़ियों की नीलामी। ऑक्शन के लिए 5 फ्रेंचाइजी टीमें 17 करोड़ 65 लाख रुपए देकर मैदान में उतरेंगी।